आई थी एक दिन की गिरावट और उसके बाद आज फिर से रिकवरी का माहौल। ऐसे में क्या करें, आप इस रिकवरी का फ़ायदा कैसे उठाएं? किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर बाजार अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाएगा, तेज़ी को और आगे बढ़ाएगा? वो लेवल्स कौन से हैं? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा थोड़ा सा बढ़ेगा, रिस्क थोड़ी सी बढ़ेगी कि हम थोड़ा और फिसल सकते हैं, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं? वो भी जानना समझना ज़रूरी है। टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी शेयरों में ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या फिर मजबूती बरकरार रहेगी? और आखिर में क्या कुछ एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम होने के संकेत हैं क्या? ये सब सवाल हैं जिनके लेंगे जवाब। सर, आज की ये जो रिकवरी है इसमें क्या करें, और ये जो रिकवरी आई है कैसे आई है सर, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए। देखिए, रिकवरी में अभी तक आज बिजनेस जो है वो सीमित दायरे में हुआ है। और ब्रॉडली सीमित दायरे से मतलब ये है कि नीचे में 25,000 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 25,200 के आसपास रुक रहा है। यानी 25,025 सपोर्ट रेंज होगी, नीचे 25,200 25,225 के आसपास रुकता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में यही हायर लेवल आपका बन के आ रहा है और पिछले 2-3 दिनों का यही सपोर्ट लेवल है जो 25,000 के आसपास का है। अब आज भी यही हुआ है, 25,000 के बेहद करीब, और बैंक निफ्टी पर 55,825 जो कल का लो था, आज 55,850 के आसपास का लो बनाया है। इन दोनों बड़े लेवल के आसपास बाजार रुका है और एकदम सही सपोर्ट लेवल से रुककर वापस रिकवर भी आया। आज सुबह भी आपको याद होगा, नहीं, आपने सुबह सवाल पूछा था कि सुस्त शुरुआत हो रही तो क्या करें। मैंने कहा कुछ करना ही नहीं, इंतज़ार। आज हमने बार बार इंतज़ार करने की बात की है और इंतज़ार करने का फ़ायदा ये हो कि आपको सही एंट्री पॉइंट मिला है। नहीं तो आप अगर यही बीच में कुदाकुदी करते हो, क्या आपको 150-200 पॉइंट निफ्टी में मिल सकते हैं? सवाल ही नहीं। लेकिन आपने इंतज़ार किया तो एक आपकी एंट्री अच्छी हुई, दूसरा आपको पूरा बेनिफिट मिला रिकवरी का। नहीं तो यही होता है कि आप ले लेते हैं 25,100 पे, फिर 25,000 आ जाता है, 25,100 वापस आता है, तो फिर आपको लगता है कुछ बना नहीं ये। लेकिन बढ़िया ये हुआ कि इंतज़ार करने का ये फ़ायदा हुआ कि अगर पहले नीचे आएगा तो हम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदेंगे, पहले ऊपर आए तो रुकआउट के लेवल के आसपास बेचेंगे, और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से रिकवरी अच्छी आई भी है। और इस रिकवरी के पीछे कारण ये है कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है कम, उतना ज़्यादा है नहीं। कल के सेशन में भी आपने देखा कैश में लगातार दूसरे दिन छोटी से ही खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में थोड़ा बहुत बेचा है, लेकिन 1400-1500 करोड़ इतने बड़े मार्केट में बहुत मायने रखता नहीं। ये मार्केट मूविंग नंबर नहीं है। 5,000, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ का नंबर हो तो थोड़ा आपको लेता है। 500,000 करोड़ इज समथिंग वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है ना। और 4 दिनों की तेजी पर जो कल ब्रेक लगा था, आज फिर से वही मजबूती का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को वापस बाजार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, तो सर अब लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, नीचे ऊपर, सपोर्ट के लिहाज से, रेजिस्टेंस के लिहाज से? पहले सपोर्ट के लेवल को बता दूं आपको, जो कि थोड़े से अब आपको दूर नजर आएंगे। 25,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी 55,800, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट। इन 2 लेवल के नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी। अगर 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 इन लेवल को हम नहीं तोड़ते तो कमज़ोर हम है ही नहीं। ऊपर में 25,225 और बैंक निफ्टी पे 56,300 के ऊपर टिकने लगेंगे तो मजबूती हो जाएगी। और ये लेवल हैं जो कल के परसों के 2 दिनों के हाई निफ्टी के हैं। बैंक निफ्टी का कल का 56,300 के आसपास के हाई का लेवल है। इस लेवल को पार करके टिके तो मजबूती बढ़ने शुरू होगी। 24,950 इसके नीचे बंद होने पर आपको तेज़ी की पोजीशन कम करनी है। 55,600 के नीचे बंद होने पर तेज़ी की पोजीशन कम करनी है बैंक निफ्टी में। ये 2 लेवल आपके क्लोजिंग बेसिस पे। अभी तक का जो हाई मिला है आपको रिकवरी में, वो 25,108 का मिला है। अगर आज 25,125 के ऊपर आप बंद होते हैं तो आप तेज़ी की पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। 25,225 के ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 25,125 के ऊपर भी बंद हो तब भी तेज़ी बढ़ने के संकेत मिलेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे आप थोड़ा बेहतर हाई बनाएंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर 56,239 का अब तक का आपको बढ़िया हाई क्लोज मिला है इस रनअप का परसों। 56,250, 56,300 के ऊपर बंद होने पर मजबूती और बढ़ने के संकेत आएंगे। तो इन लेवल्स पे आपको रखनी है नजर। ठीक है, परफेक्ट। तो इन लेवल्स को तो हम ध्यान देंगे जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। लेकिन सर, सेक्टर्स कौन से, बहुत सारे सेक्टर्स परफॉर्म करें, आपकी नज़र कहाँ है? देखिए, तीनों ही ग्लोबल सेक्टर्स पर हमारी नज़र है। नंबर 1 आईटी। टीसीएस के नतीजों के पहले पिटे हुए आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, ठीक है। और रिकवरी आने के अपने कारण भी हैं, नो डाउट। हमारे आईटी शेयरों की बहुत अच्छी खासी लड़ाई पिटाई हुई थी। एआई के चक्कर में लोगों को लगा कि ये क्या हो जाएगा। एक कॉन्ट्रा व्यू अब ये बन रहा है रिजल्ट से ठीक पहले कि भाई चलो ठीक है, मान लो भाई एआई वगैरह से रिस्क है, ये है वो है। लेकिन टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, आईटी कंपनियों पर तो टैरिफ नहीं लगा, नंबर 1। नंबर 2, नेस्डेक वेस्डेक, अमेरिका की कंपनियां तो फर्स्ट क्लास चल रही है, वहाँ की इकोनॉमी भी जोरदार है, वहाँ का मार्केट लाइफ हाई पर है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो भारतीय कंपनियों का बिजनेस कैसे खराब हो जाएगा? करेक्ट।
लॉजिकल बात है भाई। एआई करेगी खराब करेगी तो एक अलग चीज़ है, वो सेकेंडरी चीज़ है। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से खराब होना है, और एक जो आपके क्लाइंट है वही खराब हो जाए तो आपको धंधा नहीं देंगे। तो आपका क्लाइंट अमेरिका है, अमेरिका में तो ऑल इज वेल है, उसी की वजह से तो स्ट्रेंथ आ रही है टेक स्टॉक्स। एग्जैक्टली। तो फिर हमारे आईटी कुछ ज़्यादा तो नहीं पीट दी हमने। पता चला कि हमारी कंपनी आके, आईटी कंपनी आके अमेरिका के बारे में अच्छा बोल रही है, और सब उस चक्कर में भाग नहीं जाए। आप लॉजिक को समझिएगा, क्योंकि सारा बिजनेस अमेरिका से आता है। एआई वगैरह ठीक है अपनी जगह, कि अमेरिका के एआई स्टॉक अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, या वहाँ पे वो नेक्स्ट बिग थिंग वगैरह जो भी है। लेकिन अगर आप एआई को हटा के देखिए, चलो मान लिया भारतीय कंपनियाँ एआई में नहीं है, लेकिन जिन अमेरिकन कंपनियों को भारतीय कंपनियाँ अपना बिजनेस दे रही है, जो क्लाइंट है, अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत है, वहाँ के मार्केट हाइस पर है, तो हमारी कंपनी के रिजल्ट ख़राब कैसे आ जाएंगे? एक ये काउंटर लॉजिक भी है, जिसकी वजह से आज रिजल्ट से ठीक पहले आईटी शेयरों में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। नंबर 2, फार्मा शेयर। आज हल्के से लोगों ने किसी पढ़ा ही नहीं ढंग से खबर को। मुझे खुशी है, हमने बहुत सही टाइम पे इस खबर को बहुत अच्छे से लिया। सब जगह प्रॉब्लम क्या है, खबर नेगेटिव आए तो हर आदमी चला देता है, पॉजिटिव आए तो चुप हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी पॉजिटिव खबर थी कि अगर व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जेनरिक फार्मा दवाओं पर नहीं लगेगा टैरिफ, ये तो बड़ी बात है। उस दिन तो सबकी पिटाई कर दी थी, जबकि उस दिन भी ये क्लैरिटी थी कि लगनी पेटेंटेड दवाओं पर ही है, लेकिन उसके बावजूद धुलाई तो सबकी हुई थी ना। और बड़ा सरप्राइज भी, और आपको याद हो उससे भी हमने क्या बोला था, ये एक आध दिन में धुलाई में ये लेने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं। फार्मा कंपनियों में डरो मत। करेक्ट। और तब से देखिए अब तक क्या तेजी बन गई। आज देखो सारे के सारे स्टॉक बढ़िया तेजी से भाग गए, तो यहाँ पे बढ़िया एक्शन हो गया। मेटल तीसरा ग्लोबल सेक्टर है। ओह, मतलब आजकल तो एक ही तरह की चीज़ों में तेजी है, और जो सेक्टर नेहा जी के पसंद के हैं मेटल, सोना, चांदी वगैरह। कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी में भी तेजी है। कॉफी ठीक ठाक है, होल्ड आउट कर रही है। बढ़िया तेजी। तो मेटल में ग्लोबली मेटल की रैली का फ़ायदा इनको भी मिल रहा है, बढ़िया तेजी है मेटल शेयरों में भी। तो पूरे आज मतलब ग्लोबल सेक्टर ही फोकस में एकदम बढ़िया। नहीं, लेकिन इस बीच जो हम बात कर रहे थे कि वेल रिसर्च्ड और टाइमली जिस सेक्टर को पकड़ा वो था फार्मा। खबर की डेप्थ को समझा, रिसर्च की, और आपको मिला एक बेहतरीन सेक्टर में कमाई का मौका। आप भी सुनिए। हम सामने एक और इंटरेस्टिंग बात और भी कही जो फार्मा कंपनी के लिए पॉजिटिव है। क्लियर कट कहा है कि जेनरिक फार्मा पे मेरा टैरिफ लगाने का कोई इरादा नहीं है। सो आई थिंक आज फार्मा कंपनियों पर भी फोकस रखना चाहिए। इंडियन जेनरिक फार्मा कंपनियां जो है उनके लिए थोड़ा सा एक रिलीफ वाली खबर आप एक तरह से कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। लेकिन आइए बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।